हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अगेन स्मार्ट पाठशाला। तो आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मैथ के वो इम्पोर्टेंट चैप्टर नंबर सिस्टम के बारे में जिससे आपके 2 से 3 मार्क्स के 100% क्वेश्चन बनते हैं, चाहे क्लास 6th 9th या 11 तीनों क्लास के लिए ये बेनिफिट होने वाली है। और मैं आपसे वादा कन्फर्म बोलता हूँ, इस वीडियो को देखने के बाद आपसे नंबर सिस्टम का ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे नहीं बनेगा, और इसी वीडियो से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ये मेरा 100% गारंटी है। ओके, ये वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। ये वीडियो देखने के बाद आपको अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि नहीं, अब नंबर सिस्टम में हमें कोई हिला नहीं सकता, ठीक है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, ठीक है। चलिए, जो बच्चा हमको रेगुलर फॉलो करता है वो जानता होगा कि कैसा क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हमारे इस चैनल पर आपको मिलता है, ठीक है। चलिए, पहले इंट्रोडक्शन बता देता हूँ इवन नंबर सिस्टम में होता क्या है। देखो, इवन नंबर बेसिकली ये सब बच्चों को पता होता है, फिर भी जिनको नहीं पता उनको बता दिया जाता हूँ। 2 4 6 8 ओड नंबर जैसे होता है, आप ये देख लो, ओड नंबर 1 3 5, इसका मैं डिटेल में पूरा अच्छे से बात करने वाला हूँ। प्राइम नंबर क्या होता है 2 3 5। कुछ टीचर क्या होते हैं, ऐसे लेके आ जाते हैं, बच्चों को समझाते हैं, भाई बच्चा समझेगा तब ना, उनको डिटेल में बताया है तभी तो समझे। अब जिस मतलब किसी को समझ में आता है, किसी को नहीं आता है, कोई बेस शुरू से ही पढ़ रहा है, उससे काम नहीं चलेगा ना, तो उसको बेसिक से समझाएंगे। रैशनल नंबर क्या होता है, पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखेंगे, बट क्यू हमारा जीरो नहीं होना चाहिए, ओके, नहीं तो नोट डिफाइंड हो जाता है ना, ठीक है। चलिए, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, इंटीजर माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक जाता है, कंपोजिट नंबर मोर देन 2 फैक्टर होता है। ये था हमारा बेसिक। अब मैं आपको समझाता हूँ कुछ रैशनल और इरेशनल का। देखो, रैशनल और इरेशनल में क्या होता है। रैशनल तो मैंने आपको बता दिया, रैशनल जैसे जिसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखते हैं, बट क्यू जो है वो जीरो के इक्वल में नहीं होना चाहिए, ये केस होता है। और अगर हम सिमिलरली इरेशनल के बारे में बात करें, इरेशनल होता है √2, जो मतलब डिफाइन नहीं कर सकते हम, चलते ही जाएगा नंबर। अब जैसे √4, ऐसे बच्चे बोलेंगे रूट में जो होगा वो होगा, नहीं, √4 को हम 2 लिख सकते हैं, डैट इज़ रैशनल नंबर। ओके, इसका मैं पूरा बेसिक से आपको बताऊंगा, अभी वीडियो में बने रहिए, आगे मैं पूरा बताऊंगा कि ये ऐसा हो क्यों रहा है, ठीक है। अब जैसे √3 है, ये क्या है, इरेशनल नंबर है, क्योंकि हम इसको आगे फर्दर सोल्व नहीं कर सकते। √9 है, तो ये क्या है, रैशनल नंबर है। ओके बच्चों, चलो अब मैं बताता हूँ। देखो, कुछ इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपसे ये क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, ये मेरी 100% गारंटी, स्टार मार्क लगा लो। पूछेगा सम ऑफ द फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, एन दिया रहेगा, आपको ये फॉर्मूला यूज़ करके निकालना है, ठीक है। ऐसे ही ओड दिया रहेगा तो एन स्क्वायर डायरेक्ट करना है, इवन दिया रहेगा तो एन स्क्वायर प्लस में 1 करना है, इसको सोल्व करोगे तो वही आएगा, ठीक है। एन स्क्वायर प्लस में एन आएगा, ठीक है, 1 नहीं। सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, तो आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है जो कि लिखा है n+1 2n+1/6। अब देखो, इससे कुछ डिफरेंट मैं आपको बताता हूँ। सारे क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस मैं इसी वीडियो में करवाने वाला हूँ, तो अच्छे से स्थिर होकर आप वीडियो देखिए, तो पूरा क्रिस्टल क्लियर मैं आपके माइंड में समझा के जाऊँगा, आपके माइंड में छप जाएगा, ऐसे ऐसे बात से मैं आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है। इतनी मेहनत करते हैं बच्चों, एक सब्सक्राइब तो बनता है, आप चैनल को एक सब्सक्राइब, एक लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। एक के का टारगेट जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी आप कंप्लीट करवा सकते हैं वो आपके ही हाथ में है, ठीक है। और इससे भी बेहतरीन कंटेंट क्वालिटी आने वाली है आपके लिए। अब देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्ज़ाम, ये क्वेश्चन मैं आपसे अभी क्या मैं आप एग्ज़ाम दे के आओगे ना, तब आप कमेंट करोगे आके कि भैया आपने जो बोला था वही हुआ, बिल्कुल एज इट इज़ वही। देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट, अभी समझ में नहीं। देखो, होल नंबर मैंने क्या बताया था, जो जीरो से स्टार्ट होते हैं वो क्या है, रैशनल नंबर कहलाते हैं। एवरी रियल नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं कैन बी रिटन इन द कम्प्लेक्स फॉर्म। कम्प्लेक्स फॉर्म का क्या आपको पता है। देखो, कम्प्लेक्स फॉर्म में ये होता है a प्लस में i b, कोई इंटीजर देगा 2, हम इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिखते हैं, उसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म बोला जाता है, ठीक है। अभी फर्दर आगे आप समझोगे। जीरो क्या है, एक रैशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर नहीं है। जीरो रैशनल नंबर है, बट जीरो क्यू के इक्वल नहीं होना चाहिए, तभी होगा। जीरो इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, जीरो इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, नॉट अ कंपोजिट नंबर। जीरो ना तो कंपोजिट है ना तो प्राइम नंबर है, ओके, ये बात आपको ध्यान रखना है, अभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। और बच्चों, अगर आपने ये वीडियो जाके नहीं देखा है ना, तो बच्चों आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। ये वीडियो में मैंने ऐसे शानदार ट्रिक से सोल्व करवाया है कि आप 1 मिनट के अंदर क्या, क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आप इसको सॉल्व कर जाओगे। मैं मानता हूँ थोड़ा सा वीडियो लेंदी हो गया है, बट अगर जिस बच्चे ने इसको अच्छे से देख लिया ना, बच्चों, डायरेक्शन के सवाल आपके कभी भी लाइफ में कभी भी आप गलत करने वाले बिल्कुल भी नहीं हो। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप जाके इसको ज़रूर देखिए,
और इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए, ठीक है। चलिए अब इसमें कुछ प्रॉपर्टी बताता हूँ रैशनल नंबर की मैं, ठीक है। पहला केस है पहले मैं बताता हूँ रैशनल नंबर का। केस 2, रैशनल में रैशनल जोड़ना है, माइनस करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, हमेशा आंसर रैशनल ही आएगा। ओके, ये याद रखना, इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। और रैशनल और इरेशनल में जब भी होगा तो इसमें क्या होगा, इरेशनल और रैशनल दोनों होने वाला है। ये बच्चों यहाँ रैशनल होगा, ठीक है। ये इनमें से दोनों में से कोई भी आ सकता है, विच मीन्स मेरा कहने का मतलब क्या है, हम रैशनल में इरेशनल जोड़ेंगे तो रैशनल भी आ सकता है, इरेशनल भी आ सकता है। माइनस करेंगे तो दोनों आ सकता है, एक दोनों में से कोई एक आ सकता है। ओके, इसमें एक फिक्स नहीं है, जैसे इसमें एक फिक्स होता है। ओके, और जब हम देखेंगे इरेशनल का ओनली केस देखेंगे तो उसमें खाली इरेशनल आता है। ओके डन, प्रॉपर्टी समझ में आ गया आपको। इससे रिलेटेड अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब देखो डेसिमल वाले, डेसिमल है तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले बच्चों मैं आपको बता दूं कि जो रैशनल के होते हैं ना, रैशनल के 2 पार्ट्स होते हैं। बच्चों मैंने आपको बोला है मैं पूरा समझाऊंगा बेसिक से, तो बेसिक से पूरा समझाऊंगा। रैशनल के 2 पार्ट होते हैं, हमेशा इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है। एक होता है टर्मिनेटिंग होता है एक तो, ठीक है ना, टर्मिनेटिंग, और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग, अरे ऐसे बता देता हूँ, टर्मिनेटिंग, ठीक है। दूसरा होता है आपका टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, यही होगा टर्मिनेटिंग पर नॉन रिपीटिंग। अब मैं आपको इसका मतलब पूरा समझाता हूँ, अच्छे से समझो, मेरी बात ध्यान से सुनो, आप उसको कॉपी में नोट डाउन करो। थोड़ा ना लिखने में प्रॉब्लम होता है बच्चों, क्योंकि फ़ोन की स्क्रीन पे मैं लिख रहा होता हूँ, ठीक है, इसीलिए। ठीक है, देखो अब देखो टर्मिनेटिंग में क्या होता है, जो नंबर ना टर्मिनेट हो जाए। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ समझा के, देखो जैसे यहाँ देखो टर्मिनेटिंग में क्या है, 0.5 है, इसको हमने सोल्व करा तो इसकी एक एग्जैक्ट वैल्यू आ गई, दैट इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग। 0.78 को सोल्व करा, एक एग्जैक्ट वैल्यू आ गई, यहाँ 78 आएगा बच्चों, ये नहीं आएगा, एग्जैक्ट वैल्यू आ गई, दैट इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग। अगर आपसे पूछता है कि रैशनल नंबर को क्या कहा जाता है, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग नंबर बोला जाता है, 2 पार्ट में बोला जाता है। ओके, अब देखो दूसरा क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर। इसमें क्या है ना, आप 1/3 को ना डिवाइड करो, आपका ना कभी भी रिपीट ही होता जाएगा, 3 इन्फिनिटी तक चल जाएगा। तो नॉन टर्मिनेटिंग, ये मतलब टर्मिनेट होने वाला नंबर नहीं है, और रिपीटिंग नंबर है, रिपीट होता जा रहा है, रिपीट होता जा रहा है। सिमिलरली ऐसे ही आप इसके साथ देखोगे, जब आप इसको डिवाइड करोगे तो 5 6 रिपीट होता जाएगा, पर टर्मिनेट नहीं होगा, इसे ही बोला जाता है टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। ओके बच्चों, आपको समझ आया, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके, इससे हमें पता चलता है, फीडबैक मिलता है ना आपको, तो हमें पता चलता है क्या चीज़ और हमें इम्प्रूव करना चाहिए हमारे वीडियो में। ओके चलो, अब एक और होता है, मैं ये इरेशनल नंबर, इरेशनल में क्या होता है, दे हैव ओनली वन टाइप, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अब इसमें क्या है ना तो वो टर्मिनेट होगा, ना तो वो रिपीट होगा। जैसे आप मान लो एग्जांपल में √2 ले लो, √2 के लिए क्या लिखते हो, 1.4114, ऐसे 5 4, ये ना तो रिपीट होगा ना तो टर्मिनेट होगा, दैट इज कॉल्ड इरेशनल नंबर का नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, इसका एक ही होता है। तो बच्चों आपको याद हो गया होगा, रैशनल नंबर में जो होता है टर्मिनेटिंग पहला होता है, और दूसरा क्या होता है, टर्मिनेटिंग बट नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। और इसमें क्या होता है, ना तो टर्मिनेट होता है ना तो रिपीट होता है। समझ आ गया होगा आपको, ठीक है। इससे रिलेटेड अभी क्वेश्चन आएंगे। अब देखो नंबर, मैंने बोला पूरा समझाऊंगा आपको। प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है, अक्सर टीचर ना गलत ही इसको पढ़ाते हैं प्राइम नंबर की भाषा को। देखो प्राइम नंबर को क्या कहा जाता है, दोज दे हैव ओनली 2 फैक्टर, जिसके 2 ही फैक्टर होते हैं उसको बोलते हैं प्राइम नंबर। अब आगे से आपको गलत नहीं बोलना है, कोई भी प्राइम नंबर पूछेगा तो आपको यही डेफिनेशन बोलना है। कंपोजिट नंबर में दोज दे हैव मोर देन 3 फैक्टर। ओके चलिए, अब देखो यहाँ पर, ये है सबसे मेन इंपॉर्टेंट PDF स्लाइड्स आपका। ओके, यहाँ से क्वेश्चन बनना ही बनना है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है बच्चों, 2। स्मॉलेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर क्या है, 11। लार्जेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर क्या है, 97। अब हाउ मैनी नंबर बिटवीन 1 to 50, कितने प्राइम नंबर है 1 से 50 के बीच में। देखो मेरे को तो याद है कि 15 होते हैं। ओके, आप काउंट करके देख लेना, 15 ही मिलेंगे। और 1 से 100 के बीच में कितना होते हैं, तो आपके 25 होते हैं। देखो मैंने कैसे याद किया है, मैं बताता हूँ। मेरे को पता है 1 से लेके 50 तक में 15 होते हैं, और 51 से लेके 100 तक में 10 होते हैं। तो 1 से 100 तक में तो 25 हो गए आपके। आप करके देखना, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। ठीक है चलिए, नेक्स्ट आपका कंपोजिट नंबर बेसिक, यही है कि मल्टीपल क्या है, मोर देन 2 फैक्टर, 3 के 4 के 5 के, दैट इज कॉल्ड कंपोजिट। ये आपका बेसिक है, अभी आप इतना ही
सीख के इनफ कर सकते हो। अब देखो क्वेश्चन आते हैं। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू में बताता हूँ, 8 का बताना है आपको, जिसमें 3, 5, 8, 2, 9। फेस वैल्यू क्या है? फेस, फेस से याद रखना है कि जिसका फेस वैल्यू पूछा है वो फेस ही होगा, वही आंसर होगा 8। फेस वैल्यू तो 8 हो गया। प्लेस वैल्यू क्या है? आप यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करिए। 8 पे पूछा है ना, 1, 10, 100, 100 आया तो 800 डाल दीजिए, और जब आप इसको माइनस करिएगा तो आपका आएगा 792, 792। दिस इज़ आवर करेक्ट आंसर। ऐसे ही आपको याद रखना है, ठीक है। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट अ नेचुरल नंबर। इनमें से कौन सा है जो नेचुरल नंबर नहीं है? 0। ओके, चलिए नेक्स्ट है आपका, फाइंड द फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर। सम पूछा है, नेचुरल नंबर का सम। अभी मैंने आपको पीछे बताया था, देखो अभी बताया था आपके, देखो ये बताया था n+1/2। चलो, तो ये था आपका फॉर्मूला। अब यहाँ पर करना क्या है, n की जगह आपको 50 रखना है। ये नंबर ऐसे ही क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। 50 इंटू में 51 मैंने ऐड कर दिया, इंटू में 2, ये हो जाएगा 25। और 25 को जब आप 51 से डिवाइड करिएगा तो आपका आंसर आ जाने वाला है 1275। आपका करेक्ट आंसर आने वाला है, आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत चीज़ छुपा के रखता है। ये क्वेश्चंस मैं आपको ट्रिक से भी बता सकता हूँ। बहुत बच्चे कंफ्यूज होंगे क्वेश्चन को देख के। एक नंबर है, ये दे रखा है, नंबर है, ये मल्टीप्लाई नहीं है। 7, 2, 3 x1 इस डिविजिबल, ये 3 से भाग हो रहा है, तो x की वैल्यू बताओ। देखो ये मास्टर मतलब जितने भी टीचर होते हैं वो इस क्वेश्चन को ना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं बच्चों के हिसाब से, इतना करने लायक नहीं होता है। मैं आपको बेसिकली बताऊँ, हम 3 का मल्टीपल, 3 का डिविजिबल कैसे देखते हैं, मैं आपको 2 मेथड बता रहा हूँ। ट्रिक आप कभी भी 3 का डिविजिबल आएगा आप कर सकते हो। 3 डिविजिबल के 2 मेथड होते हैं, पहला और दूसरा। मैं आपको चलो पहला ही बताता हूँ, दूसरा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। देखो पहला ट्रिक क्या है आपका, जो भी नंबर दिया ना उसको ऐड करो। 7, 2, 3 x 1, 9 और 3 कितना होता है 12, 12 और 1 कितना होता है 13। अब हमें ऐसा नंबर लेना है ना जो 3 से डिविजिबल हो जाए। 13 में क्या जोड़े, नियरेस्ट नंबर क्या है जो 3 अच्छे से डिवाइड दे, तो 15 है। 3 5 जब 15 होता है तो कितना ऐड करना है आपको 2, तो इसका करेक्ट आंसर 2 होगा। कैसा लगा ट्रिक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसी ट्रिक के लिए ये चैनल जाना जाता है, स्मार्ट पाठशाला इसी के लिए है। ऐसी ट्रिक से आपको सारे क्वेश्चन हम सोल्व करवाने वाले दिखते हैं। तो ये वीडियो यहीं तक था। मैंने अभी जितने भी मैंने आपको टॉपिक समझाए हैं, जितना चीज़ मैंने आपको क्वेश्चंस भी करा दिए, इसका पार्ट 2 आएगा बच्चों, जिसमें क्वेश्चंस बताया जाएगा। आज तो मैंने पूरा आपको चैप्टर का जितना रस होता है ना वो मैंने समझा दिया है। इससे बाहर तो आपका पेपर बनना मुश्किल है। पार्ट 2 आएगा क्वेश्चन आंसर के लिए, तो मेक श्योर करेगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि क्लास आते आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।